ही देर में सुबह होने वाली थी। रणवीर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 4:30 बजे हुए थे। उसने एक नजर माही को देखा जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। माही को ऐसे सुकून से अपनी बाहों में सोते देख रणवीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर माही के फोरहेड पर किस किया और फिर उसे अच्छे से पिल्लो पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसके रूम से बाहर चला गया। रणवीर रात को बालकनी के रास्ते से ही आया था तो अब वो वहीं से बाहर जाने वाला था। सुबह के 7 बजे माही की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। तभी उसे रात का वक्त याद आया जब रणवीर उसके रूम में आया था। उसने झटके से अपने बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन रात की बात याद करते ही उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने सिर को झटका और सीधा वॉशरूम में चली गई। कल रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम होने वाला था और ये प्रोग्राम कपूर मेंशन में ही रखा गया था। सारिका आज सुबह ही महेश जी के घर आ गई थी क्योंकि उसे कुछ तैयारियां भी देखनी थी। इसलिए सारिका आज पूरा दिन वो यही रहने वाली थी और शाम को रुद्र के साथ वापस कपूर मेंशन जाने वाली थी। आखिर वो कपूर खानदान की बहू भी थी और बहू होने का फर्ज भी उसे ही निभाना था। माही ने प्रिया और टीना को भी फोन करके इनवाइट किया था और उनसे कहा था कि उन्हें भी रिंग सेरेमनी में जरूर आना है। और वो दोनों तो इंतजार ही कर रही थी कब माही का फोन आए और वो वहाँ पर आ धमके। बस माही के फोन करने की ही देरी थी और वो दोनों आधे घंटे बाद ही महेश जी के घर पहुँच गई। माही ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों क्या बाहर गेट पर ही खड़ी थी? मैंने फोन किया और तुम इतनी जल्दी आ गई। तो प्रिया ने कहा, हमने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी, हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि तू कब फोन करे। टीना ने कहा, अब चल ज्यादा टाइम मत खराब कर, जल्दी से तेरी ड्रेस वगैरह भी देख लेते हैं। अभी प्रिया और टीना दोनों माही को पकड़कर उसके रूम में ले ही जा रही थी कि तभी पीछे से रूही की आवाज आई, रुको मैं भी तो हूँ। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रूही अपना सारा सामान लिए खड़ी थी। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लड़के वालों की तरफ से हो ना? तो रूही बत्ती से दिखाते हुए बोली, हाँ तो सगाई तो मेरी फ्रेंड की भी है ना। पहले माही मेरी फ्रेंड बनी थी, बाद में ही तो भाभी बनने वाली है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं। अब चलो यही खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या ऊपर रूम में भी चलोगी? मुझे भाभी की सारी ड्रेसेस देखनी है। तो माही ने कमर पर हाथ रखकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, रूही तुमने भाभी किसको कहा? मुझे माही कहो, समझी? तो रूही ने भी माही को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहा, अरे आपके घर वाले ने ही तो कहा था मुझे कि मैं तुम्हें भाभी बोलूं। ये कहकर रूही ने प्रिया को देख आंख मारी। माही उसकी सारी चालाकी समझ गई और उसे मारने दौड़ी। रूही भागते हुए बोली, अरे शर्म करो, अपनी ननद को मारोगी क्या? तभी सारिका जो शोर सुनकर अपने रूम से बाहर आ गई थी, उसने माही और रूही को बंदरिया की तरह उछल कूद करते देखा तो उन्हें रोकते हुए बोला, अरे बस करो, क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? रूही सारिका के पीछे छिपते हुए बोली, भाभी समझा लो अपनी बहन को, आपकी प्यारी सी छोटी सी ननद को परेशान कर रही है। माही जाकर सोफे पर बैठ गई और मुंह फुलाते हुए बोली, दी इसे बोलो मुझे ज्यादा परेशान न करे, जब देखो मुझे चिढ़ाती रहती है। प्रिया जो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर हंस रही थी वो बोली, हाँ रूही, माही को अब तुम ज्यादा परेशान मत किया करो, अब तो इसे हमारे जीजू ही परेशान कर सकते हैं। माही ने गुस्से से प्रिया को घूरते हुए देखा और मुंह बनाते हुए बोली, बस इसी की कमी थी। सारिका ने हंसते हुए माही को हक कर लिया और दोनों को हल्का सा डांटते हुए बोली, अरे बस करो, मेरी माही को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। माही अब अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। कुछ देर बाद ही माही का मूड बिल्कुल ठीक हो गया और सभी माही के रूम में बैठी उसकी ड्रेसेस देख रही थी। सभी को माही की रिंग सेरेमनी की ड्रेस बहुत पसंद आई। आज का उनका पूरा दिन ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बीत गया। रूही आज रात वही रहने वाली थी और माही के साथ ही रेडी होकर कपूर मेंशन जाने वाली थी। प्रिया और टीना भी वही रुकने वाली थी। सारिका रात का डिनर करके रुद्र के साथ वापस कपूर मेंशन चली गई। वैसे तो उसका भी मन था आज वहाँ रुकने का, लेकिन सारिका को बहू होने के नाते भी कुछ फर्ज निभाने थे, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। अब माही, रूही, प्रिया और टीना तीनों लेट नाइट तक खूब एंजॉय करने वाले थे। हालांकि निर्मला जी ने तीनों को सख्त हिदायत दी थी कि वो चारों ज्यादा देर तक ना जागे। वैसे रिंग सेरेमनी का फंक्शन शाम के वक्त रखा गया था, इसलिए वो चारों आराम से भी उठती तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। माही ने अपने रूम में ढेर सारे पैकेट चिप्स, केक और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रख ली थी और ये सब वो चुपचाप निर्मला जी से छिपा कर लाई थी। रूम में खूब मस्ती चल रही थी। चारों ने आज एक जैसा नाइट वियर पहना हुआ था, पिंक टॉप और व्हाइट शॉर्ट्स और सिर पर बनी वाला हेयर बैंड लगाया था। वैसे माही शॉर्ट्स नहीं पहनती थी, लेकिन सारिका ने उसके लिए काफी सारे वेस्टर्न कपड़े खरीदे हुए थे और वो चाहती थी कि माही इन्हें पहना करे। चारों उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी। चारों ने फोन पर एक साथ बहुत सारे फनी और क्यूट पोज बनाकर सेल्फी लिए। रूही ने माही की काफी सारी पिक्स रणवीर को सेंड कर दी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर रूही ने सबको शांत करते हुए कहा, चलो हम सभी एक गेम खेलते हैं। तो टीना ने कहा, हाँ
आइडिया तो अच्छा है, पर कौन सा गेम? रूही ने एक्साइटमेंट में कहा। डर्टी टॉक्स। तो टीना और प्रिया ने एक साथ मुंह पर हाथ रखकर कहा, हाँ। टीना ने कहा, ये तो वही गेम नहीं है जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माही ने कंफ्यूजन से पूछा, कैसे सवाल? प्रिया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुझे तो काफी सारा ज्ञान देना पड़ेगा। शादी के बाद तू तो हमारी नाक ही कटाएगी कि तेरी सहेलियों ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। माही ने बड़े इनोसेंट तरीके से कहा, अच्छा ऐसा है क्या? तो तू मुझे सारा ज्ञान दे देना ताकि मैं तुम्हारा सिर्फ गर्व से ऊंचा कर सकूं। रूही ने माही को समझाते हुए कहा, अरे डर्टी टॉक, अरे वही वाली बातें। माही ने चिढ़ते हुए कहा, कौन सी बातें? टीना ने काफी आराम से कहा, अरे जैसे तुझे जीजू ने पहली बार किस किया तो तुझे कैसा लगा? तभी प्रिया ने पूछा, और तुझे उन्होंने लव बाइट किया था क्या? अगर किया तो कहाँ कहाँ किया? तभी रूही बोली, और हर बार किस भाई ही करते हैं या तूने भी उनको किस किया था? माही तो मुंह खुले हुए तीनों को देखने लगी। तभी प्रिया ने उसे हिलाते हुए कहा, अरे बता ना, देख झूठ तो मत बोलना कि जीजू ने तुझे किस नहीं की। वो तो मुझे बड़े ही रोमांटिक किस्म के लगते हैं। माही ने पिलो उठाया और तीनों को मारने लगी और उन्हें घूरते हुए बोली, तुम सब कितनी बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातों में ध्यान लगाती हो, ये नहीं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान लगा लो। इस बीच रूही ने रणवीर को वीडियो कॉल लगा दी। रणवीर के कॉल पिक करते ही रूही बोली, भाई देख लो अपनी झांसी की रानी को अपने घर बुलाकर कैसे हमारी धुलाई कर रही है। तभी प्रिया ने आकर कहा, आपकी घरवाली पागल हो गई है। हमने तो इसे थोड़ा सा ज्ञान देना चाहा और इसने तो हमारे ही स्क्रू ढीले कर दिए। माही ने जब देखा रणवीर वीडियो कॉल पर है और उसे ही देख रहा है तो उसने अपने हाथ में पकड़े पिलो को फेंक दिया और सफाई देते हुए बोली, पहले इन्होंने हमें परेशान किया था। रणवीर ऊपर से तो बहुत शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था, क्योंकि आज उसने माही के झांसी की रानी वाले रूप का लाइव टेलीकास्ट देख लिया था। इसने शांत लहजे में पूछा, क्या हुआ? तो माही भी किसी छोटे बच्ची की तरह बोली, ये प्रिया पूछ रही थी कि आपने मुझे किस किया या नहीं, और ये टीना कह रही थी कि आपने मुझे किसके साथ बाइट भी किया था क्या, और ये रूही ये पूछ रही थी कि हर बार आप ही मुझे किस करते हैं या मैंने भी। ये कहते हुए माही ने सारी रामायण रणवीर को सुना दी। अब रणवीर से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने बनावटी सख्ती दिखाते हुए कहा, रूही अपनी भाभी को ज्यादा परेशान मत करो। तो रूही ने भी कहा, ओके भाई, मैं भाभी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। रूही ने ये बोलते हुए भाभी शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया, फिर उसने फोन कट कर दिया। उधर रणवीर ने फोन सोफे पर फेंका और ठाका मारकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओह गॉड, ये लड़की भी ना। फिर फोन में रूही की भेजी हुई पिक्स देखने लगा। माही सभी पिक्स में क्यूट लग रही थी। रणवीर ने माही के पिक को चूम लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में माही को ही चूम रहा है। इधर चारों लड़कियां भी एक साथ बेड पर लेट गई। माही का बेड काफी बड़ा था, इसलिए चारों को उस पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। आज चारों ने काफी उधम मचा लिया था, इसलिए उन्हें बेड पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह चारों की नींद देर से खुली। निर्मला जी ने भी उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये चारों रात को जरूर देर से सोई होंगी। माही और टीना पहले जाग गई और फ्रेश होकर नीचे आ गई। नीचे काफी चहल पहल मची हुई थी। दोनों सोफे पर बैठ गई और अपने हाथ पर अपनी चिन को टिकाए सभी की भाग दौड़ देखने लगी। माही ऐसे ही बैठे हुए कहती है, ये सब मुझे भगाने के लिए ही इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं ना। टीना ने माही को अजीब नजरों से देखा और वापस सामने फेस करके बोली, हाँ, तुझ जैसी आतंकवादी से कौन अपना पीछा नहीं छुड़वाएगा, इसलिए तुझे रूही के घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर टीना ने माही को बड़े बूढ़ों की तरह समझाते हुए कहा, देख, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, वो तेरा ससुराल है, वहाँ ऐसे बंदरिया बनी मत घूमना, सलीके से रहना। बहुएं सलीके से रहती ही अच्छी लगती है, समझी। माही ने टीना को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्यों सुबह सुबह अपनी आरती करवाना चाहती है, शांति से बैठी रहे। टीना माही को देखकर समझ गई कि चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर में मेड आकर उनके लिए चाय और नाश्ता रख गई। तब तक प्रिया और रूही भी नीचे आ गई थी। फिर चारों ने साथ में नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ साथ वो शाम की तैयारी की बातें भी डिस्कस कर रही थी। ऐसे ही दोपहर के 3 बज गए। मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। माही अपने रूम में तैयार हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट को कम से कम 3 घंटे का टाइम लगने वाला था। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू किया और करीब 3 घंटे बाद माही, रूही, टीना और प्रिया चारों रेडी हो गई। माही ने एक सिल्वर कलर की गाउन ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। खुद मेकअप आर्टिस्ट भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई थी। सलीके से किए गए मेकअप में माही थोड़ी मैच्योर लग रही थी, वरना विदाउट मेकअप वो छोटी सी स्कूल गोइंग गर्ल लगती थी। क्या माही और रणवीर का रिश्ता वाकई में जुड़ पाएगा या होगी कोई अनहोनी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।